प्रिय भक्तों, जीवन और मृत्यु ये दो ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है ये सबसे बड़ा रहस्य है। आज की ये कथा हमें बताएगी कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा कैसी होती है और किस प्रकार वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग की ओर बढ़ती है। अध्याय 1, मृत्यु का क्षण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश धीरे धीरे अपने स्रोत में लौटने लगते हैं। सांसें हल्की पड़ जाती हैं, नेत्र स्थिर हो जाते हैं और अंततः आत्मा देह से बाहर निकल जाती है। कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। वो आत्मा अब स्वतंत्र है परंतु दिशाहीन। कुछ पल तक वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, फिर एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। अध्याय 2, यमदूतों का आगमन। मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा के पास यमदूत आते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति ने जीवन भर सत्कर्म किए हैं, सत्य, दया, सेवा और भक्ति, तो उसके पास आते हैं प्रकाशमय दूत जो उसे स्नेह पूर्वक ऊपर ले जाते हैं। और यदि उसने अधर्म, हिंसा, छल या अहंकार में जीवन बिताया है तो उसके पास आते हैं भयानक दूत जो उसे कठोरता से साथ ले जाते हैं। आत्मा अब अपने कर्मों के फल का अनुभव करने निकल पड़ी है। अध्याय 3, धर्मराज का दरबार। यात्रा का पहला पड़ाव है यमलोक। यहीं धर्मराज यमराज का दिव्य दरबार होता है, जहां चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, सिर्फ कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। यमराज कहते हैं, हे आत्मा, तूने जो किया उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। पुण्यात्मा को स्वर्ग जाने का आदेश दिया जाता है और पापात्मा को नरक का। हमारी कथा की आत्मा पुण्यवान थी, इसलिए उसे स्वर्ग की यात्रा का वरदान मिला। अध्याय 4, स्वर्ग की ओर यात्रा। अब आत्मा एक प्रकाशमय मार्ग पर बढ़ती है जिसे वेदों में देवयान मार्ग कहा गया है। ये मार्ग धरती से ऊपर आकाश में जाता है। रास्ते में आत्मा अनेक लोकों को पार करती है। भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जहाँ दिव्य ऊर्जा और ऋषियों की तपश्चर्या का प्रकाश फैला है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है उसका तेज बढ़ता है और सांसारिक मोह मिटता जाता है। अध्याय 5, स्वर्ग के द्वार पर प्रवेश। अंततः आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है। वहां द्वारपाल जय और विजय खड़े हैं। जैसे ही आत्मा का पुण्य सिद्ध होता है, द्वार खुल जाता है और आत्मा एक अद्भुत प्रकाश में प्रवेश करती है। गंधर्व वीणा बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और वातावरण में अमृत की सुगंध घुली है। अध्याय 6, स्वर्ग लोक का सौंदर्य। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ दुख, रोग और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। वहाँ केवल आनंद, संगीत और प्रकाश है। भूमि सोने जैसी चमकती है, वृक्षों पर रत्न और फूल झूलते हैं और नदियाँ अमृत से बहती हैं। स्वर्ग में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्थान दिया जाता है। किसी को इंद्र सभा में, किसी को नंदन वन में, तो किसी को विश्राम के दिव्य उद्यान में। वहाँ आत्मा अपने पुराने पूर्वजों और प्रियजनों से भी मिलती है। ये मिलन आनंद से भर देता है क्योंकि अब कोई बंधन नहीं, केवल प्रेम है। अध्याय 7, आत्मा का बोध। स्वर्ग का सुख अपार है परंतु ये सदैव नहीं रहता। ये केवल उतने समय तक रहता है जब तक आत्मा का पुण्य भोग समाप्त नहीं होता। जब पुण्य समाप्त होता है तो देवदूत आत्मा से कहते हैं, हे आत्मन, अब तुझे पुनः पृथ्वी पर लौटना होगा। आत्मा समझ जाती है कि स्वर्ग भी एक अस्थायी विश्राम स्थल है। वह स्थान सुंदर है परंतु मोक्ष का मार्ग उससे भी आगे है। अध्याय 8, पुनर्जन्म की तैयारी। अब आत्मा अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। वह उन कर्मों को चुनती है जिन्हें उसे पूरा करना है और उसी के अनुसार उसे गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। वेदों में कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुतम तस्यैव देहो भवति। अर्थात आत्मा वही जन्म पाती है जो उसके कर्मों के अनुसार उचित है। इस प्रकार आत्मा फिर से जीवन के चक्र में प्रवेश करती है। नया शरीर, नया परिवार, नया उद्देश्य। अध्याय 9, आत्मा की अंतिम यात्रा, मोक्ष का मार्ग। जब आत्मा अनेक जन्मों में अनुभव प्राप्त करती है तो उसे यह ज्ञान होता है कि स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी हैं।
तब वह ईश्वर की ओर मुड़ती है, वैराग्य और भक्ति से भरी हुई। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाती है। वहाँ न सुख है न दुख, केवल शांति और चैतन्य है। कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सहा। जब मन, इंद्रियां और अहंकार शांत हो जाते हैं, तब आत्मा परम सत्य में प्रवेश करती है। उपसंहार। प्रिय भक्तों, मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक हम उसे समझ नहीं लेते। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। आत्मा अमर है, अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए सत्कर्म करें, भक्ति करें, सत्य बोलें और दया रखें। यही वे दीपक हैं जो मृत्यु के अंधकार में आत्मा का मार्ग प्रकाशित करेंगे। कर्म ही धर्म है, धर्म ही मार्ग है और मार्ग ही मोक्ष है। ओम इति कथा समाप्त। ये थी मृत्यु पश्चात स्वर्ग की यात्रा। एक ऐसी गाथा जो हमें यह सिखाती है कि मृत्यु नहीं, आत्मा की अमरता ही जीवन का सत्य है।